का टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में अपनी इच्छाएं क्यों पूरी कराते हैं। हालेलुया। जैसे जब हम मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन को नया बना देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा पुराना जीवन तो चला गया, लेकिन अब हमें खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करना है। हालेलुया। और हम ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली, सुखदाई और सिद्ध है। हालेलुया। तो आइए हम पहले वचन की तरफ चलते हैं जो आपको मिलेगा यिर्मयाह के 29 के 11 में। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के बारे में बता रहे हैं, और ये वचन जब परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा ये बोला, उस समय इज़राइल के लोग बेबीलोन की गुलामी में थे और अपने घरों से दूर थे और दुखी थे, और उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर उन्हें भूल गया है। लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में उम्मीद जगाने के लिए इस वचन को बोला कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारी सोच को जानता है। वो हमारे लिए सही योजनाएं बनाता है, और वो वही योजनाएं बनाता है जो हमारे परिस्थिति के लिए सही हो, और वो उन्हें जानता है। और इसके आगे लिखा है, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। मतलब जो भी उसके द्वारा बनाई हुई रचनाएं, योजनाएं हैं, वो हमेशा सही और सिद्ध होती हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी परेशानी में पड़ते हैं, तो अगर हम अपनी बनाई हुई किसी प्लान पर जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उसकी की हुई योजनाओं पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे जीवन में उन सब चीज़ों को पूरी करता है। और इसके आगे लिखता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अंत मतलब जब हम उसके लिए धैर्य रखेंगे, उसकी इच्छाओं को मानकर अपनी इच्छा को पीछे छोड़ेंगे, तब वो हमारी आशाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। इज़राइल के लोगों को बेबीलोन की गुलामी से छूटने के लिए 70 साल लग गए। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने का टाइम दिया था। हालेलुया। इस वचन से हमें परमेश्वर ये बता रहा है कि हमें हर चीज़ों में धैर्य रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उस पर विश्वास भी करते हैं, तो जो भी चीज़ें वो हमारे लिए बनाता है, जो भी योजनाएं वो हमारे लिए बनाता है, वो सब मिलकर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। आइए दूसरी वचन की तरफ चलेंगे जो आपको मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने हमें अपनी एक और इच्छा बताई। वो क्या है कि हर एक बात में धन्यवाद करो। मतलब जब हम उसकी चीज़ों के लिए धैर्य रखेंगे, उसकी इच्छा को पूरी होने देंगे, उसकी योजनाओं के लिए धैर्य रखेंगे, उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें उसका धन्यवाद करते रहना है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हमें उस चीज़ों का धन्यवाद करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह का। बाइबल में यीशु मसीह की कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानियाँ है लाजर की। लाजर यीशु मसीह का सबसे प्रिय था, सबसे प्रिय, और
उसकी मौत हो जाती है और उसको मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं। तब यीशु मसीह वहाँ पहुँचता है और वहाँ देखता है कि सब लोग रो रहे होते हैं। किसके लिए? लाजर के लिए। और वहाँ पर यीशु मसीह सब देखकर परमेश्वर की विश्वास को बांटने को सोचते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं, जो आपको मिलेगा यूहन्ना 11:41 में। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आके उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। तो जब वो वहाँ लाजर की कब्र के पास पहुँचता है तो वो लोगों से कहता है कि इस पत्थर को हटा। तो वो उस पत्थर को हटाते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से सबसे पहले क्या कहता है? वो उसे धन्यवाद करता है कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। जब यीशु मसीह यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमें भी यही करना है। वो वहाँ के लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि जब परमेश्वर चमत्कार दिखाता है तो हमें उसके लिए धन्यवाद करना होता है सबसे पहले। हालेलुया। और उसके बाद वो इस बात को कहने के बाद वहाँ पे कब्र के पास कहता है, हे लाजर निकल आ। और वहाँ से लाजर निकल आता है। हालेलुया। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे, जो है अब्राहम का। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 वर्ष के बाद एक पुत्र दिया जिसका नाम था इसहाक। और परमेश्वर उससे कहते हैं अब्राहम से कि तू अपने इकलौते पुत्र की बलि दे। मतलब वो परमेश्वर अब्राहम से भेंट मांगते हैं। हालेलुया। तो जब अब्राहम और अपने पुत्र को लेकर जाता है पहाड़ी पर, तो रास्ते में उसका इसहाक पूछता है अपने पिता से कि हमने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन मेमना कहाँ है? तो अब्राहम उससे कहता है कि उसका इंतज़ाम परमेश्वर अपने आप ही कर लेगा। हालेलुया। फिर जब वो पहाड़ी पर पहुंचता है और इसहाक को लिटाता है बलि के लिए, जैसे ही वो उसे बलि करने जा रहा होता है तभी स्वर्गदूत उसे रोक देता है और परमेश्वर उससे कहता है, जो आपको मिलेगा उत्पत्ति 22:12 में। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। जब अब्राहम अपनी इच्छा को पीछे छोड़कर उसकी इच्छा को पूरी करने लगा, तो परमेश्वर ने यह जान लिया कि वो उस जीवते परमेश्वर का भय मानता है। और अब्राहम से परमेश्वर ने यही कहा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, हमें किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देता, और वो ये देखता है कि हम दी गई हुई चीज से ज्यादा प्यार करते हैं या देने वाले से। हालेलुया। और इसमें एक और बात है, जब तक अब्राहम ने पूरी तरह से इसहाक को परमेश्वर के हवाले नहीं किया, उसके लिए बलि नहीं किया, तब तक कि वहाँ पर कोई मेमना नहीं था। और उसके बाद वहाँ पर एक मेमना दिखता है जिसे परमेश्वर कहता है कि तू इसकी जगह इसे बलि कर दे, इसे मैं स्वीकार कर लूँगा। हालेलुया। और एक और बात, और जब परमेश्वर ने उसे ये सब करने को कहा तो वहाँ पर क्या था? मेमने की कमी थी। तो परमेश्वर ने उस कमी को भी पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर अगर हमें किसी मुश्किल रास्ते पर ले जाता है तो वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देता, वो हर चीज के लिए इंतजाम खुद ही कर लेता है। हालेलुया। अब अगला वचन है रोमियो 12:2। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमें यहाँ क्या बता रहा है कि संसार के सदृश न बनो, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हमारे आसपास कई अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। जो लोग संसारिक ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। हमें हर जगह परमेश्वर के मानने वाले लोग नहीं मिलते। तो हमें क्या करना है? अगर हम उनकी संगति में बैठे हैं तो हमें उनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि संसार के सदस्य ना बनो और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब जब उसने हमारे जीवन को नया बना दिया है तो हमें अपने चाल चलन को भी बदलना है और लोगों को उस जीवते परमेश्वर के बारे में बताना है कि उसकी इच्छाओं पे चलना है और उसकी इच्छाओं को बांटना है। हालेलुया। तब हम उस परमेश्वर की भली भक्ति और सिद्ध इच्छा को मालूम कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि हमें बदलने की ज़रूरत है और हम परमेश्वर के मन मुताबिक, हमें परमेश्वर के मन मुताबिक चलना है। अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में दिखाएंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में फंस जाएंगे। हालेलुया। और तब हम उसकी भली भक्ति और सिद्ध इच्छा को मालूम कर सकेंगे। और ये सब कब होगा? जब हम उसकी इच्छाओं को पूरी होने देंगे, अपनी इच्छा को पीछे छोड़कर। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने क्या कहा था कि अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अंत क्या है? अंत ये नहीं है कि जब हम मर जाते हैं। अंत ये है कि जब हम संसारिक जीवन को छोड़ देते हैं और उसके दिए हुई चीज़ों पे चलते हैं। हालेलुया। और जब जो उसने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो भी हमारे लिए सोचा है, वो तब हमारे लिए करेगा और अपने चमत्कारों को दिखाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? अपनी इच्छा को पीछे छोड़कर परमेश्वर की दी हुई इच्छाओं को पूरी होने देना है। क्योंकि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी दी गई हुई चीज़ों पर चलना है। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।